ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतोम सत्कं तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मयम्। शांति शांति शांति। अहंकार व साक्षी, इस विषय पर हम विचार करेंगे। अहंकार और साक्षी का स्वरूप क्या है? अहंकार और साक्षी को जानने से हमें क्या उपलब्धि होगी? बस इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा जीवन तो अहंकार व साक्षी, अहंकार को ये कहा जाता है समस्त अहंकार हमारे विकास का भी साधन है और अहंकार हमारे लिए बाधक तत्व भी है। सबसे ज्यादा बाधक तत्व यही है। हमारे श्री अरविंद का एक वाक्य मिलता है, ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द बार। तो अहंकार को अंग्रेजी में ईगो नाम से कहते हैं। ईगो इज द हेल्पर, ईगो हमारे लिए हेल्प भी करता है और फिर बार भी बन जाता है, मतलब रुकावट भी बन जाता है, कपाट भी बन जाता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हेल्पर तो इसलिए कहा कि हम मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों, इनका उपयोग लेकर के अपने जीवन को खोज में लगा पाते हैं। अपने जीवन की जो खोज है हमारी, वो शुरुआत होती है। भौतिक रूप में भी हमारे को, भौतिक रूप में जो हमें विकास दिखाई देता है वो तो सारा अहंकार के द्वारा ही आगे बढ़ता है। निरंतर जो चारों तरफ इस विश्व में कितने बड़े बड़े एयरपोर्ट, एरोड्रम बन रहे हैं, रेलवे विभाग, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो सारे विश्व में फैली हुई हैं। और जहां भी जाएं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इतना ऊंचा ऊंचा जो है, 100 मंजिल बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। इतना इतना कुछ भौतिक जगत में विकसित हो रहा है। कितने बड़े बड़े रोड, पुल, रेलवे लाइन, समुद्र के अंदर रोड बना दिए जाते हैं और पहाड़ों को चीर करके लाइन बिछा दी गई है, लंबी लंबी टनल्स बन रही हैं। तो ये सारा का सारा हमारे अहंकार के द्वारा ही विकसित होता है। मानिए हमारा जो व्यक्तित्व है, इसमें दो चीजें हैं, एक आत्मा, एक अनात्मा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा व्यक्तित्व होता है। तो ये जो अनात्म है, ये सारा का सारा अहंकार का ही फैलाव है और आत्मा इससे भिन्न तत्व है। हमने जो विषय लिया है उसमें आत्मा शब्द को हम साक्षी शब्द से यहाँ पर कह रहे हैं। पर्पजली हमने साक्षी शब्द चुना है। साक्षी का मतलब एक दो व्यक्ति जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो उनमें तीसरा जो विटनेस बन करके उपस्थित होता है, साक्षात संबंधात साक्षित्वम। साक्षात जिसका संबंध होता है उसको साक्षी कहते हैं। तो ये जो साक्षी होता है ये इन्वॉल्व नहीं होता उसमें। जो दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे होते हैं उसमें साक्षी इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल दृष्टा मात्र होता है, केवल जान रहा होता है उन दोनों की एक्टिविटी को, दोनों के क्रियाकलाप को जान रहा होता है, लेकिन वो उनके उस व्यापार में साक्षी, उन व्यापार में तल्लीन नहीं होता, उसमें सम्मिलित नहीं होता, केवल वो देखता मात्र है, जानता मात्र है।
तो ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व में कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों की क्रियाओं का जो एक साक्षी है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जिसको हम चित्त कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं, बहुत सारे नामों से हम उसको पुकारते हैं। चित्त कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, साक्षी भी कह देते हैं। तो वो साक्षी जब हमारे भीतर सक्रिय होता है तो ये अहंकार अपना काम कर, साक्षी की उपस्थिति में ही ये अहंकार सब काम कर पाता है। साक्षी ना हो या चैतन्य ना हो, दृष्टा ना हो, तो ये अहंकार तो एक इसकी तरह हो जाएगा, फिर ईंट पत्थर की तरह हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इसमें कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी, ना तो किसी प्रकार का चेतना होगी, ना किसी प्रकार की क्रिया होगी, न किसी प्रकार का वेग होगा। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जो वेग होता है या भोगने की जो इच्छा होती है, अपने आप को संयमित करने की जो चाह होती है, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति क्या कभी होती है? कभी नहीं होती है। दृष्टा सदा हमारे भीतर उपस्थित है और उसकी उपस्थिति में हमारी जो चेतना है वो तादात्म्य को प्राप्त हो जाती है बुद्धि के साथ, और बुद्धि में बहुत सारे विषय आते रहते हैं। तो योग शास्त्र में कहा वृत्ति सारूप्य मितरत्र, ये जो वृत्ति सारूप्य स्थिति है ये अहंकार की स्थिति है। और दूसरे पाद में एक सूत्र है योग सूत्रों में, दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध, इतना तो साक्षी की परिभाषा है, दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध, और प्रत्यानुपश्य ये अहंकार का वर्णन है, विवरण है। दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध जब हम ये कहते हैं तो हम उस चैतन्य की परिभाषा दे देते हैं कि चैतन्य का स्वरूप बता देते हैं। और आगे फिर जो यहाँ पर प्रत्यानुपश्य, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान वृत्ति को, ज्ञान वृत्तियों के अनुरूप जो हमारा चैतन्य हो जाता है, ये उसकी व्यवहार दशा में, चैतन्य की व्यवहार दशा में कार्य में इन्वॉल्व अवस्था है। सांख्य सूत्रों में एक सूत्र आता है, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, वहां कहा है कि अहंकारा कर्ता न पुरुष, अहंकार करता होता है, पुरुष करता नहीं होता है। पुरुष का मतलब, पुरुष क्या चीज है, तो इसकी परिभाषा करते हुए भी सांख्य सूत्रों में एक सूत्र है, शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, शरीर आदि से जो अलग है उसको पुरुष कहते हैं। आदि शब्द कहाँ तक ले जाएंगे, जो भी अनात्म है उसको शरीर आदि शब्द से कहेंगे। शरीर आदि का मतलब हो गया शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे पंच कोश और हमारे शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सबको शरीर आदि शब्द से कहते हैं। माने तीनों शरीर शरीर आदि से कहेंगे। तीनों इन शरीरों की एक एक अवस्था होती है। स्थूल शरीर की अवस्था जो है जागृत अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था होती है, और कारण शरीर की सुषुप्त अवस्था होती है। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो तीन शरीर हैं या जो 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, इन 5 कोषों की जो स्थिति होती है उसको शरीर आदि शब्द से कह रहे हैं। इनसे जो व्यतिरिक्त है उसको पुरुष कहते हैं। शरीर आदि व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त का अर्थ होता है शरीर आदि से अलग। शरीर आदि से जो अलग है उसको पुरुष तत्व, पुरुष नाम से कहते हैं, पुमान नाम से कहते हैं। सांख्य में 2 चीजों का वर्णन मिलता है, पुमान, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति का जो शीर्षस्थ भाव है उसको महत कहते हैं, और उस महत का ही विकार अहंकार है। सत्व रजस्ताम तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम
तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पंचविंशतिर्गणः, ये पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः, ये 25 तत्वों का वर्णन किया सांख्य में। सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की जो सम अवस्था है, जितना सत्व उतना ही रजस उतना ही तमस। सत्व का मतलब प्रकाश, रजस का मतलब क्रिया, और तमस का मतलब प्रकाश और क्रिया का रोकने वाला जो तत्व है उसको तमस कहते हैं। क्रिया को और प्रकाश को आच्छादित करने वाला, जो नियंत्रित करने वाला तत्व है वो तमस है। इनका राइट प्रोपोर्शन यदि हो, ठीक ठीक अनुपात हो, तब तो बहुत ही अच्छा काम होता है। लेकिन एक जब बढ़ जाता है तो उस समय जैसे रजस बढ़ जाता है या तमस बढ़ जाता है, सत्व के बढ़ने से हानि नहीं होती है, लेकिन रजस और तमस के बढ़ने से हमारे को साफ साफ जो दिखने की बात है वो खत्म हो जाती है। सत्व के बढ़ने से हमें साफ साफ नजर आती है, चीजें ठीक ठीक दिखाई देती है, कंफ्यूजन रहित दिखाई देती है। हमारे को हमारी दृष्टि में कोई दोष नहीं होता है, हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होती है। उसी को विवेक ख्याति भी कहते हैं। मानी आत्म और अनात्म को अलग करके देखने वाली जो शक्ति है उसको विवेक ख्याति कहते हैं, योग शास्त्र में भी और सांख्य सूत्रों में भी। तो जो विवेक ख्याति होती है, उस विवेक ख्याति की स्थिति होती है सत्व गुण के परिपाक अवस्था में। सत्व गुण जब प्रवृद्ध होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो उस समय हमें विवेक ख्याति की उपलब्धि होती है। रजोगुण जब बढ़ा हुआ होता है तो उस समय कुछ अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, दुनिया में मुझे कुछ करके दिखाना है, ऐसे भाव आते हैं। रजस जब बढ़ता है, मुझे इस संसार का नंबर 1 बनना है। कोई एक व्यक्ति मुझे दिखा रहा था कि एक आजकल प्रसिद्ध हो रहे हैं वो व्यक्ति, तो बोले कि वो आए थे, वो लिख करके गए कि मुझे दुनिया में नंबर 1 बनना है। तो ये नंबर 1 बनने की जो इच्छा है, ये भी एक रजस का ही मतलब बढ़ा हुआ रूप होता है। जब हम रजस की स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर इस तरह का भाव आता है कि मुझे इस दुनिया का एक विशेष व्यक्ति बनना है, मुझे सबसे आगे निकलना है, सबसे अधिक मतलब तेजस्वी बनना है, ऐसा जो ये भाव आता है। और ये कोई गलत नहीं, इस प्रकार का यदि रजस के द्वारा भाव आता है दुनियादारी में तो ये सब अच्छा ही लगता है, ठीक ही होता है, बढ़िया ही होता है। वेद में भी इसका समर्थन है। वेद में एक मंत्र में आता है कि अति समम क्राम, जो बराबर वाले लोग हैं उनको दौड़ करके आगे निकल जाओ, इस तरह की प्रेरणा दी गई है। तो ये इस तरह का जो भाव है रजस प्रेरित है, लेकिन मतलब इसी के कारण से डिवीजन भी पैदा होता है, दुख भी आता है, अस्तित्व में परेशानियां भी आती हैं। तो भौतिक रूप से विकसित होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अहंकार की जरूरत है और इस भाव की जरूरत है। अहंकार रजस के कारण से ही होता है। सत्व की स्थिति में अहंकार विलय हो जाता है, सत्व अधिक अवस्था में होता है तो अहंकार विलय हो जाता है। तमस और रजस की स्थिति में अहंकार होता है। इसलिए सारी मानसिक व्याधियों की जड़ रजस और तमस को बतलाया, या योग शास्त्र में अहंकार को बतलाया। सारी जितनी भी व्याधियां हैं, जितने विकार हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, भय भी एक विकार है। ऐसी सारी जो विकृतियां हैं, इन विकृतियों का अहंकार ही जो है पिता कहा जाता है। हमारे गुरुजी कहते थे, उस समय मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीजें अहंकार के ही चट्टे बट्टे हैं, अहंकार के ही चट्टे बट्टे ऐसे बोलते थे। अहंकार है तो ये सब चीजें हैं, अहंकार नहीं है तो अहंकार कब नहीं होता है? अहंकार तो साक्षी की स्थिति में नहीं होता है। जब साक्षी भाव सक्रिय होता है फिर अहंकार नहीं होता है। ये साक्षी भाव सक्रिय कब होता है? साक्षी भाव सक्रिय तब होता है
जब हम सत्व गुण को बढ़ा देते हैं, हमारे जो रजस और तमस मिनिमम हो जाते हैं, रजस और तमस को मिनिमाइज कर देते हैं, तो उस समय सत्व बढ़ा हुआ होता है। और बढ़े हुए सत्व की स्थिति में हमारा अहंकार एकदम शांत हो जाता है। तो आयुर्वेद में भी ये बात कही है कि दो तरह की व्याधियां होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। तो उन्होंने वो कहते हैं कि ये जो वात पित्त कफ धातु वैषम्य, 3 धातुएं होती है ना, वात पित्त और कफ, इनको भी धातु कहते हैं, धारणा धातु। सप्त धातु भी होती है, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र, पर वात पित्त कफ को भी धातु कहते हैं। और 6 रस होते हैं आयुर्वेद में। तो उस आयुर्वेद में ये कहा है धातु वैषम्य, रस वैषम्य, धातु करण वैषम्य, इंद्रिय वैषम्य, इनका इससे व्याधि उत्पन्न होती है। हमारे भीतर धातु का विषमता हो जाए, रस रक्त आदि धातुओं की विषमता हो जाए और वात पित्त कफ की विषमता हो जाए, तो शारीर व्याधि उत्पन्न होती है। और ये भी कहा कि ये जो मानसिक व्याधि है, मानसम रजस तम एव वा, मानस व्याधियों का जो कारण रज और तम कहा है। तम तो ऐसा होता है कि बस आदमी कुछ नहीं करना चाहता, पड़ा रहना चाहता है, क्रिया रहित रह करके जीना चाहता है, क्या करेंगे अधिक काम करके, ये भी भाव। जो करने का वेग है वो भी नहीं रहता है, आदमी बस ऐसे एक प्रकार से निष्क्रिय जीवन उसका होता है। तो तमस भी एक व्याधि है, रजस भी एक व्याधि है। रजस में बहुत ज्यादा तेजी से करना चाहता है और तमस में कुछ भी नहीं करना चाहता है। और सत्व में ठीक ठीक राइट प्रोपोर्शन में सब चीजें होती हैं, कर्म भी होता है, पर आंतरिक प्रकाश के उसमें होता है, ज्योति में होता है। हमारी अंदर की जो ज्योति होती है उसमें कर्म होते हैं। तो हमारे को ये समझने की बात है कि हमारा जो अहंकार होता है वो बहुत ही मतलब उत्पात भी मचाता है और हमारे जीवन के लिए सहयोग भी देता है। ये जितना भी इस अस्तित्व पर जो रौनक दिखाई देती है हमारी आंखों को, हरियाली दिखाई देती है, बड़े बड़े डैम दिखाई देते हैं, जो कुछ भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैंने कह दिया आपको, ये सब अहंकार का जो वेग है उसी के कारण से है। तो अहंकार से आपस में संघर्ष होता है, अहंकार से व्यक्ति की इच्छाएं बहुत प्रबल होती है, अहंकार होने से व्यक्ति अपने आप को ही सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहता है, दूसरों का यूज करता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए संसार का उपयोग करता है, यूज करता है। और उस अवस्था में उसको फिर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष में जो उसके सहयोगी होते हैं उनको साथ लेकर के चलेगा और जो उसमें विरोध करेंगे उनको पीछे धक्का देगा, उनको अपने रास्ते का रोड़ा समझ करके हटाना चाहेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं अहंकार के चलते होती है, माने संघर्ष होता है, दूसरे को नीचे गिराना, स्वयं आगे बढ़ना, ये सब होता है। संसार को यदि देखें तो अहंकार का ही स्ट्रगल है सब जगह, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, जितना भी सामाजिक क्षेत्र में, सारी की सारी जो लड़ाई है वो अहम केंद्रित है। अहंकार के कारण से सारा संघर्ष होता रहता है। अहंकार को समझने के लिए योग सूत्रों में जो बात कही गई है उसको भी समझना, बार बार ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर कहा है दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मतैव अस्मिता, अस्मिता शब्द से उसका व्याख्यान किया है। अस्मिता क्या होती है? दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। चेतन जो दृक् शक्ति है उसको चैतन्य कहते हैं और दर्शन शक्ति का मतलब बुद्धि।
चैतन्य और बुद्धि का एक रूप हो जाए, यही अहंकार है, यही अस्मिता है। चैतन्य और बुद्धि जब एक रूप हो जाते हैं तो इसको कहते हैं अस्मिता क्लेश, इसको कहते हैं अहंकार। 5 क्लेशों में से एक अन्यतम क्लेश है अहंकार। अहंकार कहिए, अस्मिता कहिए, एक ही बात है। तो अहंकार के रहते हुए हमारी भोग में रुचि होती है, क्योंकि तादात्म्य में होता है, वृत्ति का तादात्म्य, वृत्ति के साथ तादात्म्य में होता है, चैतन्य वृत्ति के साथ एक रूप होता है। और जब सुख होता है तो हमारी स्थिति होती है कि मैं बड़ा सुखी हूं, जब दुख होता है तो हम कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं। और जितने भी ये मैं के साथ जुड़ करके व्यवहार होते हैं वो अहंकार के ही रूप होते हैं। जैसे मैं मोटा हूं तो शरीर के साथ तादात्म्य हो गया चैतन्य का, मैं मानी चैतन्य और मोटा शरीर है, इन दोनों का एक रूप हो गया। देह में चैतन्य को एक रूप करके देखा तो हमने कहा मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मनुष्य हूं। ये सारे ही अहंकार के रूप है, जितने भी ये सारे रूप है अहंकार के रूप है। मैं तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े कठिन काम किए हैं, ये सब अहंकार के रूप है। जितना भी भाषा में हम कुछ कहते हैं, हमारे लैंग्वेज में जो कुछ आएगा वो अहंकार का ही एक प्रकार से फैलाव हम बताना चाहेंगे। अहंकार के एक्शन, अहंकार का महिमा, उसको गाने के लिए हम भाषा का प्रयोग ही करते हैं। भाषा के द्वारा अहंकार की महिमा गाई जाएगी, भाषा के द्वारा अहंकार का फैलाव बताया जाएगा, ये सब किया जाएगा। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी दुख ना आए, ऐसी किन्हीं लोगों की इच्छा हो कि हमारा जीवन बिल्कुल सहज स्मूथली चलता रहे, तो उनको अपने सत्व गुण को बढ़ाना पड़ेगा अपने भीतर। सत्व गुण को बढ़ाने से अहंकार कम होता चला जाता है, और सत्व गुण को बढ़ाने से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, और रजोगुण तमोगुण के बढ़ने से चंचलता बढ़ेगी या तो जड़ता बढ़ेगी। रजोगुण का सीधा काम है चंचलता बढ़ाना, और तमोगुण का काम है जड़ता बढ़ाना। तो जड़ता और चंचलता ये दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि दोनों में ही हमें चीजें ठीक ठीक दिखाई नहीं देंगी, और ठीक ठीक नहीं दिखाई देंगी, उल्टी पुल्टी दिखाई देंगी, है कुछ दिखाई कुछ देगा। इसी का नाम विपर्य है, विपरीत ज्ञान है। योग शास्त्र की भाषा में इसको विपरीत ज्ञान कहते हैं, विपर्य ज्ञान कहते हैं। चीज कुछ है दिखाई कुछ दे रही है, रज्जु सांप दिखाई देता है, और मरुमरीचिका बोलते हैं ना, मरुस्थल जल के रूप में दिखाई देता है, और शुक्ति होती है वो चांदी के रूप में दिखाई देने लगती है। रजत शुक्ति का दृष्टांत, शुक्ति में रजत दिखाई देने लगता है, रज्जु में सर्प दिखाई देने लगता है, मरुस्थल में जल की धाराएं दिखाई देने लगती हैं। है तो मरुस्थल पर जल धाराएं ऐसे लहरें देती हुई दिखाई देती है, हमने भी देखा है दूर से, जब बिल्कुल बालू रेत होती है ना, और ऊपर से सूर्य की धूप पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सागर जैसे लहरें खा रहा हो, बिल्कुल कंचन जैसा पानी। ये तो भौतिक दशा का वर्णन है, पर ये भीतर भी ऐसा ही होता है, कुछ है नहीं दिखाई कुछ दे रहा है। तो अहंकार को समझने के लिए दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता है, उसमें दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है, एक रूपता है, उसको अहंकार कहते हैं, उसको अस्मिता कहते हैं। हमारे व्यक्तित्व में जो कुछ भी मैंने कहा, हमारा व्यक्तित्व में आत्मा के अलावा जो कुछ भी होता है वो सब अहंकार का ही सारा का सारा खेल चल रहा होता है। तो अहंकार को जो है विनाशकारी तत्व कहते हैं, क्योंकि अहंकार कभी भी दूसरे को पसंद नहीं करता, दूसरे को पसंद उतना ही करता है जिससे उसका कद ऊंचा होता है। अहंकारी का कद, अहंकार करने वाले का
कद ऊंचा होता है उतना ही बस दूसरे को पसंद करता है, उससे आगे अहंकार स्वीकार नहीं कर सकता। अहंकार को इतनी स्वीकृति होती है कि मेरा कद ऊंचा हो जाए, और उसमें बड़े बड़े ये जो हत्याएं होती हैं, बड़े बड़े उग्रवाद होते हैं, ये अहंकार के ही तो है सारे रूप। मेरी मेरी कम्युनिटी आगे आनी चाहिए, मेरी जाति को विशेष महत्व मिलना चाहिए, क्या क्या देश में हो रहा है आज के समय, हम देख ही सकते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये सारा जो जो कुछ भी चलता है वो अहंकार के कारण से ये अस्त व्यस्त होता है, पूरी व्यवस्था सब कुछ। यदि हम साक्षी भाव में चले जाते हैं तो अहंकार फिर इस तरह से वेग युक्त नहीं हो पाता, उसके अंदर उसकी शक्ति जो है इस तरह से विनाशकारी ना होकर के क्रिएटिव हो जाती है, सर्जनात्मक हो जाती है। अहंकार एकदम से एक यंत्र बन जाता है। साक्षी के उपस्थिति में अहंकार समर्पित हो जाता है। किसको? साक्षी को समर्पित हो जाता है, साक्षी का एक सेवक बन जाता है, आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। और जब वृत्ति सारूप्य होता है तो अहंकार ही राजा होता है। तो अहंकार एक तो सेवक हो और अहंकार एक राजा की तरह हो, ये अंतर हो जाता है। साक्षी की स्थिति में हम अंदर जो चैतन्य है उसको जितना अधिक हम चैतन्य का अनुभव करेंगे ना, शुद्ध चैतन्य का, चित मात्र का जब हम अनुभव करेंगे, ये कैसे अनुभव होगा? जब धीरे धीरे नेति नेति के द्वारा हम जब इस अहंकार का जो मूल है प्रकृति, उस तरफ जब जाएंगे तो इसका विलय करना पड़ेगा। प्रविलापन बोलते हैं, प्रतिप्रसव बोलते हैं। हम अपनी इसका प्रतिप्रसव करते जाएंगे, विलय करते जाएंगे। प्रतिप्रसव मानी मूल कारण की तरफ गति करना। एक तो परिधि होती है, केंद्र होता है, तो केंद्र से परिधि की तरफ जब आते हैं तो क्रियाएं बढ़ती जाती हैं। परिधि से केंद्र की तरफ जाते हैं तो शांति बढ़ती जाती है। परिधि से केंद्र की तरफ, हमारा शरीर परिधि है, हमारी इंद्रियां परिधि है, हमारा मन परिधि है, हमारी बुद्धि परिधि है, और आत्मा या साक्षी या पुरुष ये केंद्र है। और आत्मा के निकट जो होता है वो बुद्धि तत्व होता है। परिधि का जो दूरतम हिस्सा है, सबसे दूर वाला हिस्सा शरीर है, फिर उसके बाद में इंद्रियां हैं, उसके बाद मन है, उसके बाद बुद्धि है। इस तरह से कई घटक हैं। शरीर है, शरीर के साथ प्राण है, इंद्रियां और प्राण को हम इकट्ठा करके देख सकते हैं। उसके बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है। 4 स्तर पर देख सकते हैं। 5वें स्तर पर केंद्र है, शरीर, प्राण या इंद्रियां, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद केंद्र आ जाता है। ये जो मन बुद्धि है ना, यहीं पर अहंकार भी बैठा हुआ समझ लीजिए आप। शरीर है, शरीर के बाद प्राण, इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन बुद्धि। तो इस मन बुद्धि में ही अहंकार भी सक्रिय होकर के कार्य करता रहता है। जब हमारा केंद्र साक्षी रूप में उपस्थित है और फिर मन बुद्धि के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित होती है, वो एक प्रकार से इस समष्टि का सुख बढ़ाने के लिए हो सकती हैं। लेकिन जब केंद्र अपने आप को, केंद्र का कुछ पता न रहे और मन बुद्धि फिर सब कुछ करे, मन बुद्धि अननोइंगली, मन बुद्धि को अननोइंगली चैतन्य का जो चेतना है वो मिलती रहती है। बिना जाने चैतन्य, अननोइंगली चैतन्य से जो चैतन्य चाहिए, चैतन्य के बिना मन बुद्धि क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो चैतन्य से जो मन बुद्धि को जो
चेतना चाहिए, वो चेतना चैतन्य से मिलती है, पर चैतन्य वहां हमारे को अनुभव में नहीं आता। चैतन्य साक्षी के रूप में मौजूद है, पर हमें अनुभव में नहीं आता। और जब हमें अनुभव में नहीं आता तो मन बुद्धि अपना काम करते हैं और वृत्ति सारूप्य स्थिति होती है। वृत्ति सारूप्य स्थिति होती है, वृत्तियां जैसी होती है वैसा ही हमारा स्वरूप होता है, वहां अलग स्वरूप नहीं होता है। चैतन्य का अलग कोई रूप नहीं होता है। वृत्तियों का, वृत्तियां 3 तरह की है, शांत, घोर और मूढ़। सात्विक वृत्तियों को शांत कहते हैं, राजसिक वृत्तियों को घोर कहते हैं, दुखदायक कहते हैं, और तामसिक वृत्तियों को मोहयुक्त कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। तो राजसिक वृत्तियां और तामसिक वृत्तियां हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी दुखप्रद होती है। चैतन्य जो है जब इन वृत्तियों के साथ एक रूप होता है तो वो अलग से अपने को अनुभव नहीं करता कि मैं, मेरे साक्षी भाव में ये वृत्तियां काम कर रही है। जैसे मैं अब देख रहा हूं, मेरा हाथ उठ रहा है और हाथ नीचे आ रहा है, या आपका हाथ हिल रहा हो तो मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ हिल रहा है। कोई पेड़ की शाखा, टहनी हिल रही हो तो हम देख पाते हैं कि ये शाखा हिल रही है। लेकिन हमारे इस व्यक्तित्व में, शरीर में कुछ होता है वो मुझ में ही होता है, इस तरह की स्थिति बन जाती है। जैसे यहाँ पर तो हम देखते हैं बाहर कि कोई एक जानवर किसी दूसरे जानवर के पीछे दौड़ रहा है जंगल में, जैसे हम देखते हैं एक कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, एक गाय दूसरे गाय को मारने के लिए दौड़ती है। उन क्रियाओं को अपने से बाहर अलग देखते हैं ना हम, तो अपने में नहीं देखते हैं। लेकिन इस शरीर की क्रियाओं को हम अपने में ही अनुभव करते हैं, जबकि ये भी वैसे ही दूर है। जैसे हमसे बाहर होती है गाय, हमसे बाहर होते हैं पशु, हमसे बाहर होते हैं, हमसे अलग होते हैं, दूर होते हैं। इसी तरह से ये शरीर भी हमसे बिल्कुल दूर है, लेकिन इस शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण, आइडेंटिफिकेशन के कारण हमारा चैतन्य इस शरीर के साथ आइडेंटिफाइड रहता है, इसलिए वो दूर नहीं लगता, हम ही वो अपने आप को मानने लगते हैं। हमारे पैर में दर्द होता है, मेरे को दर्द हो रहा है। हमारा कोई अपमान हो जाता है, मतलब कोई हमें बुरा भला कह देता है, तो मुझे ही बराबर। चैतन्य को तो कहाँ, चैतन्य को, इस आकाश को कोई गोली मारे, आकाश को कहाँ गोली लगेगी? तो हमारे को कोई बुरा भला कहे, वहां तक वो बुराई भलाई कैसे पहुंच सकती है? लेकिन हम ऐसे अज्ञान के कारण से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चैतन्य का तादात्म्य होने के कारण, मतलब इस शरीर को किसी ने बुरा कहा, हमारे सूक्ष्म शरीर को बुरा कहा, तो उस बुरे कहने पर हम ही अपने आप को बुरा महसूस करते हैं कि मैं बुरा कह दिया, अमुक व्यक्ति ने मेरे को बुरा कह दिया। हमें कहीं व्यापार में घाटा हो गया तो हम उस बुद्धि के साथ एकीभूत होने के कारण, उस धन के साथ एकीभूत होने के कारण जो कि घाटा आया है, धन का लॉस हुआ है, उसके साथ एक होने के कारण हम ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा ही घाटा हो गया, मेरा ही लॉस हो गया। ये सारी कथा चलती रहती है और हम जैसे तैसे अपने जीवन को बड़े दुख से गुजारते रहते हैं। बीच बीच में कभी कभी जब हमारी इच्छा पूर्ति होती है तो सुख के क्षण भी आते रहते हैं। जब जब हमारी कोई इच्छा पूरी होती है, जब जब जो कोई हमें बड़ाई करता है, जब जब कोई प्रशंसा करता है हमारे कर्मों की, हमारे धन दौलत की, हमारे बेटे पोतों की, हमारे साथियों की कोई बड़ाई करता है, तो उस समय थोड़ा सा सांस मिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हमारे को अच्छा लगता रहता है। तो ये सारा खेल अहं केंद्रित जीवन का खेल है। जब साक्षी होता है सक्रिय, तो फिर हमसे बाहर ये सब चीजें दिखाई देती। हानि होती है तो हमसे बाहर, लाभ होता है तो हमसे बाहर, विकास होता है तो बाहर, ह्रास होता है तो बाहर। इस तरह से हम अपने को निर्लेप रख पाते हैं।
साक्षी एक तरफ रहता है और घटनाएं दूसरी तरफ होती हैं, साक्षी तक पहुंच नहीं पाती। चैतन्य तक जब ये घटनाएं नहीं पूछती तो सुख दुख भी वहां तक नहीं पहुंचता। समता में बना रहता है साक्षी, समत्व की स्थिति में बना रहता है। और यहाँ गीता में दूसरे अध्याय में जो समत्वम योग उच्यते, वो स्थिति आ जाती है। समता ही योग है। और उस समय समता योग होने के नाते वहां सम बुद्धि बनी रहती है। बुद्धि में फ्लक्चुएशन नहीं होता, उतार चढ़ाव नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता। तो एक जगह गीता में ये भी कहा है कि ये कौन सा तत्व है जो कि हमारे को घसीटते रहता है, हम न चाहते हुए जबरदस्ती हमें उस काम में लगा देता है। बोले काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। ये कामना ही है जो कि इस अहंकार से पैदा होती है, रजोगुण से पैदा होती है, रजोगुण अहंकार से। रजोगुण जो है, रजोगुण अहंकार से पैदा होता है, अहंकार को फिर पैदा करता है। अहंकार से रजोगुण को वृद्धि ताकत मिलती है, और अहंकार से रजोगुण से फिर अहंकार पैदा होता है, और उससे कामनाएं उत्पन्न होती है, और कामनाएं की पूर्ति ना हो तो क्रोध होता है। महाशनो महापाप माँ विद्धि एनम भी वैरिणम। ये महाभक्षी है, ये महापापी है, इसको तू अपना वैरी समझ ले, ऐसे भगवान ने कहा। किसको कहा? अर्जुन को। अर्जुन कौन है? 5000 साल पहले हुआ अर्जुन नहीं, आज गीता को पढ़ने वाला अर्जुन। आज जो गीता को पढ़ रहा है उस अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इस कामना को अपना वैरी समझ। हम यदि आज गीता का अध्येता बने हुए हैं तो हमें कह रहे हैं कि तुम इस कामना को अपना वैरी समझ। और कहते हैं धूमेन आव्रियते वह्नि यथा आदर्शो मलिन च यथा कुलवेन आवृतो गर्भा ते तथा तेनेदम आवृतम। जैसे दर्पण के ऊपर धूल आ जाती है तो दर्पण में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, और जैसे धुआं उसके ऊपर, अग्नि के ऊपर छा जाए तो अग्नि फिर बुझ जाती है, धूमेन आवृयते वह्नि। और जैसे गर्भ उसमें झिल्ली में लिपटा रहता है, उल्ब जरायु में लिपटा रहता है, ऐसे ही तथा तेने दमाप्रितम, इस कामना से ये सारा ज्ञान जो है, ज्ञानी का जो ज्ञान है वो ढका रहता है। और फिर ये बात बतलाई कि ये इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष एतैर्विमोहयत्येष। ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन 3 जगह ये कामना रहती है। और ये तीनों का जो इंद्रिया मन बुद्धि, ये अहंकार की ही देन है। तो इंद्रिया मन बुद्धि ये क्या करती हैं? इसका अधिष्ठान है, इस कामना के अधिष्ठान है। एतैर्विमोह्यते स ज्ञानम आवृत देहिनम, इस जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके और चक्कर कटाता रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का जो नित्य वैरी है कौन? ये कामना जो कि अहंकार से पैदा होती है, ये कामना ज्ञानी का नित्य वैरी है, इससे ज्ञान ढक जाता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च, कभी भी जो शांत नहीं होती, ऐसी आग है ये कामना। दुष्पूरेण नलेन, ये कभी भी शांत नहीं होती, ऐसी आग है जो कि इसके ज्ञान को, जो कि ज्ञानी के ज्ञान को ढक करके रखती है। और फिर ये कहा तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम भरतरसभा, हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को सबसे पहले वश में कर, और उनको वश में करके पाप मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये कामना ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देती है। इस कामना का नाश कर दे, जो कामना ज्ञान विज्ञान का नाश कर रही है उस कामना का तू नाश कर दे। और उपाय क्या बताया? किसी ने पूछा था कि श्री कृष्ण जी ने ये जो कहा, आज कोई प्रश्न कर रहा था, कोई बहन प्रश्न कर रही थी फरीदाबाद से, जो हमारा अष्टाध्यायी का पाठ चलता है उसमें कर रही थी
वो ये कह रही थी कि श्री कृष्ण ने जो ये अर्जुन को आत्मबोध करवाया, उससे जीवन की समस्याओं का हल कैसे होता है। तो यहाँ पर गीता में क्या दिखाया जा रहा है? गीता में ये दिखाया जा रहा है कि भाई ये पूछता है अर्जुन कि अर्जुन की तरफ से प्रश्न उठाया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ऐसी कौन सी चीज है, किससे प्रयुक्त होकर के आदमी पाप का आचरण करता है, न चाहते हुए भी ऐसे लग जाता है जैसे जबरदस्ती किसी ने पकड़ करके लगा दिया हो। तो इसके इस श्रृंखला में अंतिम जो श्लोक है, तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, वहां समाधान देते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना। बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है उसको जानकर, संस्तभ्य आत्मान आत्मना, अपने द्वारा अपने को नियंत्रित करके उस आत्मा के प्रकाश में, इस माने जो हायर सेल्फ है उससे लोअर सेल्फ का नियंत्रण करके, और जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम, कठिनता से वश में आने वाला जो ये काम रूप है इसका नाश कर डाल। ये काम पैदा होता है अहंकार से, और काम सारे समस्याओं की जड़ बता दी, सारा मतलब पाप का मूल बता दिया, सारे पाप का मूल बता दिया, और उसकी उत्पत्ति अहंकार से होती है। और आखिरी श्लोक में ये भी बता दिया कि आत्मा का जो साक्षी भाव यदि सक्रिय हो जाए तो काम निष्क्रिय हो जाए। आत्मा का साक्षी भाव सक्रिय हो जाए तो काम कुछ भी नहीं कर सकता। तो साक्षी भाव व्याख्यान से नहीं पता चलेगा। साक्षी का मतलब है अवेयरनेस, साक्षी का मतलब जागरूकता। जब जागरूकता का अभाव होता है तो अहंकार सक्रिय होता है, जब जागरूकता होती है, अवेयरनेस होता है, कॉन्शियसनेस की स्थिति होती है, तो वहां साक्षी होता है। तो साक्षी की स्थिति में अहंकार नहीं होता है। अहंकार की स्थिति में एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, या यूं कहें कि प्रकाश और अंधेरा एक साथ नहीं रहते। प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं, अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं। इसी तरह से साक्षी होता है तो अहंकार नहीं, अहंकार होता है तो साक्षी नहीं। साक्षी में अहंकार गायब हो जाता है, अहंकार गायब हो जाता है तो कामनाएं भी गायब हो जाती है, और उस समय हमारी, इसलिए गीता में शुरू में ही आत्मा का स्वरूप बड़े तेजस्वी शब्दों में, आत्मा हमारे भीतर बड़े एक ही आत्मा है, कभी भी ये इसको जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गीला कर नहीं सकते, और ये आत्मा सब में व्यापक है, और ये आत्मा जो है अप्रमेय है, ये आत्मा शांत स्वरूप है। इस आत्मा को जान लेने से शोक और मोह से हम ऊपर उठ जाते हैं। इस आत्मा के, आत्मा हमारा स्वरूप है, और हम कैसे विचलित हो सकते हैं। ये सारी बातें साक्षी भाव में जीने से, ये जीना हमको केवल व्याख्यान से नहीं आएगा। हम होश में अंदर आने आकर के अपने काम करने लगे, जो भी कार्य करें उसको बहुत ही सजगता से करें, तो हमारे को उस साक्षी का परिचय हो जाएगा। व्याख्यानों से साक्षी का परिचय नहीं कराया जा सकता। मैं साक्षी के ऊपर कितने भी अच्छे अच्छे शब्द बोलूंगा, आपको उससे कनेक्शन जुड़ जाए मुश्किल है। आप स्वयं अवेयरनेस, जागरण अवस्था में यदि जीने लगेंगे, जागृत होकर के अपने भीतर देखने लगेंगे, तो आपको एक प्रकाश मिलेगा कि अच्छा ये है, शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जो साक्षी शब्द है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है। शब्द जो वर्ड्स आर only the indications, and the thing which is indicated by the indication is different from the indication. The word and the thing which is indicated, word और जो
वर्ड के द्वारा जिसका हम संकेत करते हैं, डिफरेंट चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। मानी साक्षी एक शब्द है, और साक्षी इस शब्द के द्वारा जिसको हम संकेत कर रहे हो तो कुछ अलग चीज है, उसका परिचय हमें करना पड़ेगा। मैं केवल इन शब्दों से इशारा कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं कि भाई जब अहंकार नहीं होता है, जब कोई कामना नहीं होती है, जब कोई इच्छा नहीं होती है, तब साक्षी सक्रिय होता है। और जब कामनाएं इच्छाएं होती हैं, अहंकार होता है, तो साक्षी इधर आ गया, इस पाड़े में आ गया। दो पाड़े, एक साक्षी का पाड़ा है और एक है अहंकार का पाला। हरियाणवी ट्यून में बोल रहा हूं, साक्षी का पाड़ा। हरियाणवी लहजे में बोल रहा हूं, साक्षी का पाड़ा। तो साक्षी का पाड़ा और अहंकार का पाड़ा, तो साक्षी इधर अहंकार के पाड़े में आकर के एक रूप हो जाता है, अपना पाड़ा ही छोड़ देता है। बस अहंकार ही सब कुछ राजा बन करके खेल खेलने लगता है। साक्षी अपनी जगह पर रहे और उस चेतना में यदि हम देख सके अहंकार को। गीता में एक जगह 14वें अध्याय में गुणों का वर्णन करते हुए बड़ा ही सुंदर एक विवेचन किया और ये पूछा कि ये जो तीनों गुणों से पार चला जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको कैसे हम पहचाने, कैसे जाने ये व्यक्ति तीनों गुणों से पार हो गया। तो बोले ये तो तब पता चलेगा जब हम अपने साक्षी भाव को पहचानेंगे। और उस समय जब हमारे मन में, बुद्धि में प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह ये जब आ रहे होंगे, तो हम सहज रूप से ऐसे देखेंगे जैसे कि आ रहे हैं, जा रहे हैं हमारे, जैसे कि कोई पक्षी आ रहा हो, जा रहा हो, हमारा क्या बिगाड़ रहा है। तो शरीर में कभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रकृति अपना काम छोड़ देती है। इसके अंदर कभी नींद भी आती है, कभी ये क्रियाशील भी होता है, कभी ये ज्ञान की स्थिति में होता है। हम अभी इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कभी प्रकाश होता है, जैसे कि हम क्लास में बैठे किसी प्रवचन को सुन रहे हैं तो प्रकाश प्रधान है। जब खेत में हम खरपतवार उखाड़ रहे हैं या कोई कर्म का संकल्प ले रहे हैं कि मुझे अभी ये काम करने हैं, तो उस समय प्रकाश होता है। और जब हम विश्राम कर रहे होते हैं, मोह प्रधान होता है। तो इन सब क्रियाओं में साक्षी जो है इनको आता जाता हुआ देखता है तो विचलित नहीं होता है। श्लोक है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो जो साक्षी है, इनके प्रवृत्त होने से अप्रीति नहीं करता, परेशान नहीं होता, और जब निवृत्त हो गए तो उनकी इच्छा नहीं करता कि अरे ये क्या हो गया। मतलब आदमी ऐसे करता रहता है ना कि जी मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, फिर डर लगने लगता है कभी ये निकल ना जाए। कभी कभी मेरी बड़ी अच्छी स्थिति होती है, फिर भय आ जाता है कि अरे कभी गायब ना हो जाए। और कभी कभी डर लगने लगता है अरे वो बेकार चीजें फिर मेरे को आकर पकड़ना ना लें, ऐसे ऐसे। तो साक्षी में ये सारा भय चला जाता है और व्यक्ति इन सब चीजों को आता जाता हुआ देखता है, सहज रूप से स्वीकार करता है। समय तो बहुत होता जा रहा है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। साक्षी और अहंकार के विवेचन में किसी को कोई किसी तरह का प्रश्न बनना हो तो पूछ सकता है, प्रयास करेंगे। आइए जगदीश जी पूछिए, जगदीश जी पूछिए। हाँ, नमस्ते सोन आचार्य जी। जी स्वाभिमान और अहंकार में कैसे अंतर कर सकते हैं? अगर कोई हम आत्मविश्वास या स्वाभिमान से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अहंकार बीच में आ रहा है हमारा, तो इसमें अंतर कैसे करें? इसको हम ऐसे कर सकते हैं
स्वाभिमान में मतलब अपनी हीन भावना से जब हम रहित होते हैं वहां स्वाभिमान कार्य करता है, और हम दूसरे को हीनता से युक्त देखते हैं तो अभिमान या अहंकार कार्य करता है। दूसरों को हम हीन देखकर अपने को विशेष बताते हैं, अपने आप को हम विशेष बताते हैं और दूसरों को नीचा देखते हैं। तो ये मैं अपनी समझ के अनुसार व्याख्यान कर रहा हूं। मेरे को मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात आप स्वीकार करें, कोई दूसरा और भी कुछ करता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि यदि हम दूसरे से अपने आप को विशेष अनुभव करते हैं और दूसरों को नीचा देखते हैं, अवर देखते हैं, स्वाभिमान में अपनी हीन भावना को, अपने प्राचीन गौरव को हम याद रख करके अपने हीन भावना को हटाते हैं और अपनी हीन भावना को हटाकर कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं, हम पूरक बन जाते हैं एक दूसरे के स्वाभिमान में। मेरे को संस्कृत आती है, किसी को अंग्रेजी आती है, तो स्वाभिमान का मतलब मेरे पास जो है उसका मैं अनुभव करूं और मैं भिखारी की तरह दूसरे की तरफ ना देखूं। हमेशा हमारे पास कुछ न कुछ विशेष तो होता ही है, तो उस कुछ न कुछ विशेष होता है, उस विशेष को दूसरों के पूरकता में अनुभव करूं, ये स्वाभिमान है। मानिए अपनी हीन भावना को हटाकर मैं इस विशेषता के द्वारा सेवा कर पाऊंगा, ये सोचना स्वाभिमान है। और अपने व्यक्तित्व की पूजा करना, अपने व्यक्तित्व को बड़ा देखना, दूसरों से विशेष अनुभव करना, ये अभिमान है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अभिमान समस्याओं की जड़ है। स्वाभिमान इस धरती को सुंदर बनाने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और अपनी हीनता को मिटाने के लिए, अपने विषाद को मिटाने के लिए, हीनता को समाप्त करने के लिए, वो हमारा व्यक्तित्व भी हो सकता है, हमारे ऋषियों का भी हो सकता है, कुल का भी हो सकता है, हमारे पूर्वजों का भी हो सकता है। कह रहे मैं उन पूर्वजों का हूँ, ऐसे ऋषियों का खून मेरे रगों में बह रहा है और मैं कैसी कैसी बातें सोचता हूँ, किन चीजों की इच्छा करता हूँ। ऐसा सोचने से जो दुष्ट भावनाएं हैं, दुष्ट विचार हैं, दुष्ट इच्छाएं हैं, वो दूर चली जाती है। तो स्वाभिमान को मैं इस तरह से देख रहा हूँ। और अभिमान जो है वो विभाजन करने वाला है, स्वाभिमान एक दूसरे को जोड़ने वाला है, पूरक है। आइए आचार्य बलदेव जी पूछिए। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। जी। मैं इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब साक्षी भाव आएगा तो संकल्प जाएगा क्या? संकल्प तो अहंकार की, हमारे ज्ञान के तो अनुसार संकल्प जाएगा ना, फिर तो इनका क्वेश्चन बेकार हो गया पूछना। मैं ये कह रहा था कि हाँ जो जी। हमारा ज्ञान होता है उसके अनुसार हमारे अंदर संकल्प उठते हैं, हमारे ज्ञान के अनुसार हमारे संकल्प उठते हैं। तो यदि साक्षी वहां पर है तो वो मेरा संकल्प नहीं होता, मेरे ज्ञान के अनुसार हमारी प्रकृति का वो संकल्प होता है, प्रकृति का संकल्प होता है। मेरी उपस्थिति में, मानी चैतन्य की उपस्थिति में प्रकृति का संकल्प होता है, और प्रकृति का वो संकल्प अच्छा माना जाता है जो संपूर्ण प्रकृति के लिए सुगंध बिखेरने वाला हो, सारी प्रकृति को एक दूसरे से जोड़ने वाला हो, उसके दुख दर्द को मिटाने वाला हो। बस इतनी सी बात है। संकल्प मेरा है या बुद्धि में उत्पन्न हो रहा है। तो गुरुजी, मैं मिटूंगा या समर्पण करूंगा, इन दोनों में से एक बात होगी। मैं जब साक्षी भाव में जाने का प्रयत्न करेंगे तो मैं मिटूंगा या समर्पण करूंगा, दोनों में से एक चीज करूंगा। हाँ, दोनों में से एक चीज करूंगा। मैं मिटूंगा इसका मतलब है, मैं मिटूंगा का मैं शब्द जो है ना वो कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मैं अहंकार के लिए भी प्रयोग किया जाता है और साक्षी के लिए भी प्रयोग किया जाता है।
तो मैं मिटूंगा ये तो अहंकार के लिए प्रयोग हो सकता है, साक्षी के लिए तो मैं का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। इस वाक्य में शब्द जो होते हैं किसी बात को कहने के लिए होते हैं, किस शब्द का कहाँ प्रयोग हो रहा है ये तो देखना ही पड़ेगा। तो साक्षी तो कभी मिटने वाली चीज नहीं है, शाश्वत है, अटर्नल है। मैं तो से मतलब अहंकार, मैं जीवात्मापन या मेरे अस्मिता मिटेगी या समर्पण होगा? हाँ, तो मिटेगा तो समर्पण होगा, तो ये तो एक ही बात है, मैं मिट गया या मैं समर्पित हो गया, एक ही बात है ना। ज्ञान की भाषा में कहें तो मैं मिट तो गया, गुरु जी, और भक्ति की भाषा में कहें तो मैं समर्पित हो गया। गुरु जी साक्षी भाव के बारे में एक आधी लाइन कुछ बताएंगे? और साक्षी भाव तो यही है ना, एकदम से जागरूकता, अवेयरनेस, अभी और यही साक्षी है। और अहंकार भूतकाल में होता है या भविष्यत काल में होता है? धन्यवाद गुरु जी, कोटि सा नमन। बहुत बहुत आभार आचार्य बलदेव जी, गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक है वरिष्ठ। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, बरेली। गुरु जी प्रणाम। जी, गुरु जी, ये वैराग्य इसी जन्म का फल है कि कई जन्मों का फल है? क्या वैराग्य क्या एक ही जन्म में हो जाता है कि कई जन्मों में होता है? वो एक ही तो जन्म का फल है कि कई जन्मों का फल है? नहीं, वो तो एक जन्म में तो कैसा होगा, मानी ज्ञान का फल वैराग्य होता है ना, और ज्ञान एक जी जन्म में तो होता नहीं है, जी अनेक जन्मों में ज्ञान होता है और उसका फल वैराग्य है। तो अनेक जन्मों का मतलब ये है, हमारे एक स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु हुए हैं, वृंदावन में रहते थे। बोले जी गीता में तो लिखा है कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो बोले तुम्हारे घर चिट्ठी आई है कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म नहीं है, और तुम जो है अनेक जन्मों साधना करते हुए नहीं आ रहे। तो ये तो सही है कि अनेक जन्मों का फल है, पर ये हम कैसे कहें कि ये हमारा अनेक जन्मों के बाद, आज जो हम विचार कर रहे हैं अनेक जन्मों के बाद ये स्थिति हमारी आई है। आप सुन रहे हैं, आप इस पर विचार कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, वेद मंत्र सुन रहे हैं, उनको उनको आप देख रहे हैं, दर्शन शास्त्रों पर विचार कर रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जन्म जन्म से गुजरते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद स्वामी। ये तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्रेम सत्यबाजी, दिल्ली। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। आज का बड़ा विस्तृत और सारगर्भित आपका प्रवचन था। बड़ी एकाग्रता से ही बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं, और आपने कई बार रिपीट किया है तब समझ आई हैं। तो मुझे ये लगा है कि जो अहंकार है वो महत्व का कारण है, जो थोड़ा कट रहा है आवाज, बताते हैं। और महत्व तो बुद्धि है। बुद्धि जो है वो तो बुद्धि त्रिगुणात्मक है। है। बुद्धि का जो पहला विकार है वो अहम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? महत पहला अहंकार विकार है, और उसका जो तो ये आपको मोटी भाषा में यूं समझना है कि मैं हूं, ये तो बुद्धि है। अपना जो निश्चय है ना, अपने अपने बारे में जो निश्चय है वो महत है, समष्टि बुद्धि, और उसमें जो व्यष्टि बुद्धि उत्पन्न होती है वही अहंकार है। अच्छा, तो अभी ये है कि साधक जो है वो अपनी बुद्धि को सद्गुण में प्रवृत्ति करे, जी तो तभी अज्ञान दूर होगा और तभी क्लेश जो है वो समाप्त होंगे, जी जी बिल्कुल। और तभी ये अहंकार जो है समाप्त होगा, और तभी आत्मा जो है वो दृष्टा, साक्षी दृष्टा जो भी कहे, हाँ, उसकी उपस्थिति होगी। तो मैंने ये सम अप जो किया है ये ठीक है स्वामी जी? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आइए सम्मानीय अनिल नरूला जी। आदरणीय आचार्य जी, आपको सादर प्रणाम, सादर जी नमस्ते। आपके प्रति रविवार को आपके उद्बोधन से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए लखनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
और आचार्य जी, एक दो हल्की छोटी शंकाएं थी। ये भी आपने एक व्याख्यान के प्रारंभ में आज बताया कि तमस जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है, जबकि हम मानते हैं कि कहीं भी अंधेरा होता है तो एक दिया भी जला देते हैं तो अंधेरा चला जाता है। तो एक तो ये बात पूछनी है कि तमस प्रकाश को कैसे नियंत्रित करता है, और एक ये है ऐसा कि होता है, जी ऐसा होता है कि प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये जी 3 चीजें हैं। तो तमस बढ़ेगा, मतलब वो तो ठीक है, उदाहरण आप दे रहे हैं कि प्रकाश, वहां तो ये ऐसा हो गया कि प्रकाश हमने बढ़ा दिया, तो जी ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे का अपोज भी करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी भी हैं, और जिसकी शक्ति है ना वो राज्य करता है, और दो उसके अनुवर्ती हो जाते हैं, वो उसके पीछे चलते हैं। जैसे राजनीति में दो राजनेता आपस में एक किसी एक पद के लिए वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं, जिसको एक को यदि हम चुन लिया जाता है तो दूसरा फिर उसका सहयोगी हो जाता है, और उससे पहले दोनों विरोध कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से सत्व यदि विजयी हो जाता है तो तमोगुण नीचे चला जाता है, क्रिया भी नीचे चली जाती है। रजोगुण यदि विजयी हो जाता है तो सत्व नीचे चला जाता है, तमस नीचे चला जाता है। तमस यदि विजयी हो जाता है, मतलब तमस अधिक हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का जो, प्रकाश की भी तो मात्राएं होती है। एक तो सूर्य का प्रकाश है, 1000 वाट का बल्ब का प्रकाश है, 0 वाट के बल्ब का प्रकाश है। जैसे प्रकाश में भी तो तारतम्य है ना, तो प्रकाश का तारतम्य जैसे हमें अनुभव में आता है बाहर, वैसे ही यहाँ पर भी समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि में सत्व जब कम होता है तो इसका मतलब रजस बढ़ा हुआ है, तमस बढ़ा हुआ है। बुद्धि में तमस बढ़ता है तो आलस्य आदि आता है, कुछ ना करने की इच्छा होती है, कुछ भी बस एकदम ऐसे पड़े रहने की इच्छा होती है, निष्क्रियता बढ़ती है। और रजस बढ़ता है तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, कुछ करके दिखाने का भाव आता है। सत्व बढ़ता है तो चीजें ठीक ठीक दिखाई देती हैं, और निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, ये सब आता है। तो ऐसे समझ सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। ये तो जी बिल्कुल ठीक है। एक दूसरा आपने बताया था कि वेद में कहा गया कि अपने से बराबर वालों से आगे निकल जाओ, जबकि मेरा मानना है कि हमें जो है ना, एक मनुष्य को अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना सर्वोत्कृष्ट देना चाहिए। और अगर अपने से बराबर वाले से आगे निकलने की रहेगी ऐसी भावना, तो मनुष्य में ईर्ष्या पैदा होगी, और ईर्ष्या हमेशा हानि पहुंचाती है। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, पहले ही कह चुका हूँ कि एक बहुत सारे मनुष्यों के वो है लेवल्स है। एक इस लेवल का भी एक उपदेश है वेद में, बराबर वालों से आगे निकल जाओ। मतलब ये भी उपदेश है कि तत्र को मोहा कह शोका एकत्व अनुपश्यते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानता तत्र को मोहा। एकत्व की बात भी है, अद्वैत की बात भी है, वहां बराबर वाला कोई है ही नहीं। तो ये तो डिफरेंट लेवल्स हैं, जहां अलग अलग लेवल्स के उपदेश, अलग अलग स्थिति के उपदेश हैं, जो बिल्कुल मरे हुए हैं ना, उनको वो दिखाने के लिए। देखो गीता में आप देखिए, शुरू शुरू में वो बहुत सारे आत्मा का उपदेश देते हैं, फिर अंत में जाके कहते हैं स्वधर्मम चाप अवेक्ष, अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और कहते हैं कि तुम तो बहुत तेजस्वी आदमी रहे हो, और फिर उसके शौर्य को जगाने के लिए कहते हैं तुम यदि युद्ध से पलायन करोगे ना तो तुम्हारी निंदा होगी, और संभावित कीर्ति मरणादतिरिच्यते, ये शब्द बोले गए कि जो पूज्य व्यक्ति होता है और उसकी अपकीर्ति हो तो मरने से भी ज्यादा है, बढ़ करके होती है। तो उपदेश पहले तो उन्होंने यही कहा कि देखो ये आत्मा नित्य है, कौन मरता है, कौन मारता है, और ऐसी स्थिति पर इस लेवल पर भी आकर के उपदेश दे दिया। किस लेवल पर? ये मैं अवाच्यवादाश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम भयाद्रणादुप्रतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा ऐसां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बिल्कुल एकदम से अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। ये श्लोक जो है ना बिल्कुल सामान्य लेवल पर आकर के कह दिए।
तो ये तो अलग अलग लेवल है। आप जो कह रहे हैं ना वो उच्च लेवल की बात कह रहे हैं, और बिल्कुल मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत जी आइए मधु जी पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है जी। तो उस आत्मा को जब ईश्वर नया शरीर देता है, अभी उसकी मुक्ति वाले कर्माशय उसका नहीं है, तो किन नियमों के आधार पे उसको महिला का शरीर या पुरुष का शरीर मिलता है कब कब? मरने के बाद अगले जन्म में? वो तो हमारे मतलब इसमें कर्मों की कोई बात नहीं है, हमारी मानसिक जो स्थिति है उसके अनुसार मिलता है। अच्छा, नहीं मतलब कौन सी मानसिक स्थिति पे महिला का शरीर मिलेगा और कौन सी मानसिक स्थिति पे पुरुष का शरीर मिलेगा? हमारी मतलब कुछ वृत्तियां जो होती हैं स्त्री प्रधान होती है, कुछ पुरुष प्रधान होती है ना। अच्छा अच्छा, जैसे पुरुषों में शारीरिक बल ज्यादा है, महिलाओं में वो भी करुणा ठीक भाव है, ज्यादा है। मन की जो स्थिति है, जैसे कि इस वो तो समाज में आजकल उसकी ये जो है ऊंच नीच या उनका ये अलग है। बाकी जो है हमारा जो वैसे तो मैं स्पष्ट से कहूं कि ऐसे प्रश्नों को फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कहते हैं, और उनके बारे में निर्णय करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। मतलब ज्ञान प्रधान प्रश्न है ये, साधना प्रधान नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों का ठीक उत्तर देना बहुत कठिन है। हम जो देंगे तो जरूरी नहीं कि ये फिक्स उत्तर है, कोई और कुछ और भी देगा, तीसरा कुछ और देगा, चौथा कुछ और देगा। उसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इस तरह के प्रश्नों को हाथ में लेना। मैं तो ये चाहता हूं कि हम आज अभी कैसे निर्द्वंद जीवन जिए, अभी हमारा जीवन कैसे दुख मुक्त हो, मरने के बाद जो होगा होगा। हम कैसे अभी अपने अवेयरनेस में जी सकते हैं, हम कैसे वर्तमान क्षण में जी सकते हैं, भूत और भविष्य से मुक्त होकर के कैसे जी सकते हैं। देखो मैं तो बहुत ही विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ। बहुत सारी, मैं पहले दिन भी एक बात कही थी कि मेरे को आप ऐसा ना समझें कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा विचार किया है, आप लोगों ने स्वीकार किया है कि भाई आप कुछ कहिए हमारे लिए, तो मैंने बस उतना राजी हुआ मैं उसको अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। तो इस तरह के जो प्रश्न है, जगदीश जी पूछिए। जगदीश जी। आचार्य जी, ये जानना था कि भाई साक्षी भाव प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भाई ज्ञान मार्ग उचित नहीं है, क्योंकि आप उनकी समाधियां हटती है, प्राप्त होती है, और आपको अगर साक्षी भाव प्राप्त करना है तो आपको भक्ति मार्ग अश्रु भाव से रोना पड़ेगा, हृदय को कोमल करना पड़ेगा। और ज्ञान मार्ग में उदाहरण भी देते हैं, जैसे रावण को अहंकार आ गया था, तो कौन सा मार्ग ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं वो अहंकार आया तो साक्षी भाव का था उसका, तो अहंकार आ गया यदि, मैं तो बहुत अच्छे से निवेदन किया है कि जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो अहंकार नहीं होता है। अहंकार आ गया तो साक्षी भाव हट गया, और वो तो हमारी प्रकृति के ऊपर है। सबके लिए एक फिक्स उत्तर नहीं दिया जा सकता। भक्ति भाव से भी हमारे को वो प्राप्ति हो जाएगी जो साक्षी भाव से मिलती है। तो भक्ति भाव वो हमारी नेचर अलग अलग होती है ना। तो साक्षी भाव मतलब व्यतिरेक मार्ग है, हटने का मार्ग है। मैं अकेला हूं, मैं केवल हूं, और मैं विटनेस बना हुआ हूं। ये प्रकृति जो है यंत्र है मेरा, और मैं उसको देख रहा हूं, ये साक्षी भाव है। और जिसकी बात आप कर रहे हो भक्ति भाव, वो एक प्रकार से समर्पण का भाव है, अपने प्रभु को सर्वत्र देखने की बात है। सब जगह मेरा प्यारा मुझे दिखाई देता है, सूर्य में भी, चंद्रमा में भी, वायु के झोंकों में भी, हवा की लहरों में भी, सब जगह वो दिखाई दे रहा है मुझे। शत्रु में, मित्र में, पशु में, पक्षी में, क्रूरता में भी वही मेरे को दिखाई दे रहा है। मेरा प्यारा बैठा हुआ दयालु भगवान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भाव प्रधान होकर के यदि हम देखते हैं तो वो भी एक रास्ता है, बहुत अच्छा है। और एक ये जानना था कि भाई इदम न मम, ऐसे विचार से भी चलें तो हो सकता है? हाँ, इदन न मम तो वही है ना, साक्षी भाव की तरफ ही यात्रा है। सब कुछ भगवान का ये भक्ति भाव है।
कुछ नहीं मेरा, मैं अकेला हूँ, ये साक्षी भाव। धन्यवाद। आइए सम्मानित अवध भाई तिवारी जी। जी आचार्य जी प्रणाम। जी ये गीता के दूसरे अध्याय में जो 55वां श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान जी आत्मन्येवात्म का स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। जी तो इस संपूर्ण कामनाओं को त्याग करने का जो निर्देश दिया है, जी तो यदि कौन सी कामनाओं को त्यागें? जो शुभ कामनाएं हैं, अध्ययन की, स्वाध्याय की, संध्या की, और कौन सी ये कामनाओं को कामना त्यागें? थोड़ी है, कामना तो ये होती है, जैसे मैं खेती कर रहा हूँ तो इतना मेरे को वो मिलना चाहिए, इसका 1 एकड़ में 100 मन अनाज मेरे को मिलना चाहिए। गाय की सेवा कर रहा हूँ तो इससे मेरे को बछिया बछिया मिलनी चाहिए, इसको कभी भी इसका स्तन खराब नहीं होना चाहिए, कभी भी इसका जो प्रॉब्लम्स बीच में आती रहती है ना, कभी वो गर्भवती नहीं होती है, कभी थनैला रोग हो जाता है, तो वो रोग आएंगे उसका मैं वो करूंगा, उसका मैं सामना करूंगा। और ये तो मेरे को कर्म करने के लिए मिला है, मैं पौधा लगा रहा हूं तो वो पौधा इतना फल देना चाहिए, ये कामनाएं होती हैं जो कर्म के माध्यम से हमारे को उसके रिजल्ट के रूप में हम देखने लगते हैं। और ये मैं सबका भला सोच रहा हूँ, सब सुखी रहे और मेरा मन प्रकाश से भरा रहे, मैं कभी भी अज्ञान से युक्त ना हूं, मैं इंद्रियों का गुलाम ना बनूं, ये कामना नहीं है, ये तो हमारी मांग है, ये अस्तित्व की मांग है, हमारी मांग को कामना नहीं कहते। मांग और कामना को थोड़ा डिफरेंस है, उसको अलग करके देखना पड़ेगा, और आवश्यकता और इच्छा को भी अलग करके देखना पड़ेगा। आवश्यकताएं कामना में नहीं आएंगी, जैसे रोटी खाने के लिए भूख लग रही है, ये कामना नहीं है ना, प्यास लगी मैंने पानी पी लिया उठ करके, कामना फिर हो जाती है, अरे कैसा पानी है, जैसे हम कहीं गए हुए हैं, अरे कैसा पानी है, बड़ा खारी पानी है, इतना सावधान रहेंगे तो कामना नहीं सक्रिय होगी। भोजन मिला और समय पर हम भोजन की चर्चा करते रहते हैं, ये कामना होती है कि वहां उस दिन भोजन बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था, बड़ा आनंद आया था, आज तो बिल्कुल आपने ऐसा बना दिया, ये सब चर्चा करते हुए हम भोजन कर रहे होते, ये कामना है। भोजन समय पर आया और हमने कर लिया, ये कामना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत आभार। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, वरना मैं समापन करूँ। ओम प्रकाश जी, कोई प्रश्न है आपका? सुरेंद्र जी का एक प्रश्न है, अहंकार को योग दर्शन में बुद्धि कहा गया, दूसरा। हाँ, एक सज्जन का प्रश्न है कि अहंकार को योग दर्शन में क्या कहा है, अस्मिता कहा है, दिग् दर्शन सत्य एकात्मतैव अस्मिता कहा है। आप पूछे भैया, आप पूछिए। आचार्य जी नमस्कार। जी आचार्य जी, जो एषः कामः एषः क्रोधः है, इन दोनों में से महानशः कौन है, महाभक्षी? काम। आचार्य जी, फिर जो रजोगुण से उत्पन्न काम को ही कहा या क्रोध को भी कहा है? नहीं, वो तो काम का ही अगला रूप क्रोध है, काम का ही एक रूप लोभ है। कामना पैदा होती है, यदि पूरी ना हो तो क्रोध, कामात क्रोधो भी जायते, और पूरी हो जाए तो लोभ में कन्वर्ट हो जाता है, और की इच्छा करने लगता है। जी आचार्य जी, नहीं मतलब जैसे कि हाँ, मतलब पढ़ाते समय जब हम करेंगे कि एषः क्रोधः एषः कामः, तो हम फिर क्रोध काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध। जी जी जी, तो क्रोध को हमें अलग रखना पड़ेगा, मतलब वो उसी का परिणाम। काम एष क्रोधश्च यः अस्मादेव उत्पद्यते। आम आम, ठीक है आचार्य जी। पूछिए क्या भैया, ऑडियो खोल लीजिए अपना। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, मैंने आज आपका लेक्चर सुना है अहंकार पे। आपकी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी, मेरे में एक ही चीज का अहंकार है
मैं काम करता हूँ, ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो मेरे को जो काम आता है मेरे को उसी बात का अहंकार है। इसी अहंकार की वजह से मैं डरता हूँ, और इस डर की वजह से हाँ जी नहीं, वो तो काम आता है तो ये तो भगवान का प्रसाद समझ लो आप। का अहंकार को हाँ जी सर। समाप्त करने के लिए दो तरीके हैं, या तो असंग हो जाओ या भगवान को समर्पित कर दो। आपकी कृपा से मेरे माता पिता, गुरुजन, समाज, सोसाइटी, स्कूल, अध्यापक, उनकी कृपा से, या यूं कहो कि आप यूं कहोगे कि मैंने पुरुषार्थ किया जी। पुरुषार्थ करने के लिए जो पंच महाभूतों की शक्ति मुझे मिली है वो मैंने पैदा की क्या? जी आचार्य पृथ्वी, जी। जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो शक्ति मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के कारण से हमारी बुद्धि काम करती है। तो किसी योग्यता के आधार पर अहंकार को हटाने के लिए विचार जो है ना वो हटा सकता है। या तो अपने को असंग कर लें, विटनेस, साक्षी भाव में आ जाएं तो भी अहंकार नहीं रहेगा, या भगवान की महिमा के रूप में उन गुणों को स्वीकार कर ले तो भी अहंकार नहीं रहेगा। जो कुछ विशेषताएं वो भगवान की कृपा है, माता पिता की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, समाज, सोसाइटी, स्कूल, अध्यापक, सब की कृपा से वो मुझे मिला है। जी आचार्य, क्योंकि एक्चुअली मैं अपने अहंकार की वजह से डरता था और अपने सही डिसीजंस नहीं ले पाता था, तो मैंने सोचा ये अहंकार ही वजह है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, तो इस नहीं, पर अहंकार को अब अभी आपको यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। जी आचार्य जी। जरा चुप हो जाइयो। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आचार्य जी। जी हाँ जी, आवाज का डाउट था मुझे कि मेरा ये प्रश्न है, अभी किसी भाई ने पूछा, उससे मिलता जुलता ही है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग जी। तो एक साधारण इंसान, आचार्य जी प्लीज मेरी बात सुनो, एक साधारण इंसान है मेरे जैसा, उसको वेद शास्त्र तो पढ़े ही नहीं है, तो क्या हमें तो मोक्ष के पथ पे कैसे जाएंगे? क्या जन्म मरण में भटकते ही रह जाएंगे? कैसे करेंगे? ये समझना था मुझे। बहुत सरल मार्ग है। भक्ति मार्ग के थ्रू। हाँ जी। आप भक्ति मार्ग में हैं तो सब कुछ भगवान का मानते रहो, सब कुछ, आपका शरीर, आपके बेटे पोते, आपके मित्र, आपके पति, सब भगवान के हैं। मैं भी भगवान की हूँ। वो जो मेरे हृदय में बैठा है सबके हृदय में बैठा है। यदि आप ज्ञान प्रधान हैं तो अपने को असंग कर ले, मैं आत्म रूप में सबसे अलग हूँ और ये सारी चीजें मेरे से अलग हैं, असंग हूँ, निर्लेप हूँ। आत्मा तो असंग है ना। कोई एक रास्ते से भी आप जा सकती हैं। आप देखिए, आपका चुनाव करना तो आपको पड़ेगा कि आप यदि विचार प्रधान है तो असंग हो जाओ, कुछ भी मत जाओ, मुक्ति आपके लिए है तैयार, बिल्कुल बैठी हुई है। मुक्ति में क्या है? कुछ भी मत चाहो, बस मुक्ति है। कुछ भी मत चाहो, मुक्त हैं। या सब कुछ भगवान के लिए अर्पित करते रहो तो भी मुक्त हो जाएंगे। वेद शास्त्र की जरूरत नहीं है, उसमें अपने मन को तैयार करने की जरूरत है मुक्ति के लिए। मधु जी पूछिए, क्या पूछ रही है? हाँ आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मन की स्थिति होती है, मतलब मन पूरे शरीर में, हृदय में है या माइंड में है, या कौन सी जगह रहता है मन? आपके सारे प्रश्न उसी तरह के हैं, क्या करूं मैं? मंजू जी आप अनावश्यक समय बर्बाद मत किया कर। चलिए। नहीं, समय बर्बाद नहीं कर रही हैं आप, ठीक कर रही हैं, पर मैं असमर्थ हूं इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने में। मैं, ये प्रश्न इनके ठीक है, कोई मुझसे कोई सही योग्य कोई विद्वान मिलेगा, उनसे रखने चाहिए, पूछने चाहिए। पर इससे मैं ऐसा समझता हूं कि माइंड कहीं भी है, वो जो कार्यान्वयन पदार्थ है, कार्य से उसका अनुमान होता है। जो संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, जो इच्छाएं करते हैं, जिसके अंदर जो इस तरह के भाव उठते हैं, इमोशंस उठते हैं, वो मन है। वो कहीं भी है, जो हमारे भीतर इमोशंस उठते हैं, भाव उठते हैं, वो है मन। और जो साफ साफ देखती है, निर्णय करती है, वो बुद्धि है। मैं मेरा करता है, वो अहंकार है। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, बेटे को ले आइए शांति पाठ, और आज शुद्ध शांति पाठ होगा गुरु जी के आदेश के अनुसार। आइए।
आवाज खराब आने लगी वेद प्रकाश शर्मा जी, पिछले 2-4 दिन से क्या बात है? हाँ जी, बोलिए बोलिए वेद प्रकाश जी। पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी का बहुत बहुत आभार। आपके दर्शन पाकर के हम सभी लोग कृतार्थ हो रहे हैं। अगले रविवार को पुनः नए विषय के साथ में हम आचार्य जी को सुन पाएंगे। सर्वभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। गुरु जी को सादर शरण स्पर्श।